spiritual enlightenment, spiritual awakening, there are so many words around it, but the truth is that many times people just call it like, I just got a awareness, or I just got a, mind blowing bulb on moment. हाँ, the bulb on moment, oh wow, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये सब तो है, हाँ, ओ आ, उसी को एनलाइटमेंट कह लेते हैं, एंड विच इज टोटली टोटली रॉन्ग। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो है, उसमें आपको बहुत ज्यादा डीप लेवल पे चीजें पता चल जाती है, और मैं अभी बता नहीं सकती, नहीं तो फिर देयर आर सो मेनी पीपल जैसे, हाँ ये तो मेरे साथ भी हो गया, मतलब कुछ हुआ नहीं है, बट दे हैव देयर ओन वीम्स एंड फैंसीज, एंड ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट द राइट थिंग टू डिस्कस ओवर द दिस प्लेटफॉर्म। नेवरदलेस, डीप लेवल पे आप शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत डीप लेवल पे। अब ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, लड़के जो कैसे बिहेव करते हैं, लड़कियां कैसे बिहेव करते हैं, और बहुत सारी डीप, ये इंस्टाग्राम पढ़ पढ़ के, सुन सुन के मैं नहीं बता रही हूँ, है ना, मैं ही ये सब चीजें इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ। तो मुझे मिल कहाँ से रहा है ये इन्फॉर्मेशन? तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आकाश से मिल रहा है, मतलब आकाशिक रीडिंग जब चले तब मिल रहा है, और बहुत सारी दूसरी चीजें। तो एनलाइटमेंट का मतलब जो है, वो यू आर कनेक्टेड विद द हायर डिवाइन इंटेलिजेंस, सो यू जस्ट नो सो मेनी थिंग्स। एनलाइटमेंट एक लेवल पे, इफ यू अंडरस्टैंड, यू जस्ट नो सो मेनी थिंग्स, यू मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इट, बट आप बहुत डीप लेवल चीजें समझ जाते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और बहुत सारा कुछ, राइट। सो उसे हम एक लेवल पे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कहते हैं, एक अलग डीप लेवल ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, वो अपने आप को गुरु बुलवाने के लिए वगैरह वगैरह भी एनलाइटेड बोल देते हैं, मैं भी एनलाइटेड हूँ। कई लोग उसे कुंडलिनी अवेकनिंग के साथ जोड़ लेते हैं, और कुंडलिनी अवेकनिंग जैसा कुछ हो नहीं सकता इस जमाने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। तो आप बोलेंगे पॉल्यूशन से कुंडलिनी अवेकनिंग का क्या लेना देना? एग्जैक्टली जैसे हम नॉनवेज खा रहे हैं, हम वेज खा रहे हैं, अगर कुंडलिनी अवेकन करना है, तो मैं अगर आज शुरू करूं और बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली, नॉट सात्विक भी तो इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, सात्विक से भी बियॉन्ड मुझे इतनी सारी साधनाएं करनी पड़ेगी, इतनी सारी चीजें। सात्विक तो कुछ नहीं है, उसमें भी बहुत एकदम डूज एंड डोंट्स होते हैं। वो सब करते 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 मेरा बॉडी मैं इतना प्योर करूंगी, तब जाके मेरे अंदर जो पावर है वो ट्रैवल कर पाएगा मेरे फिजिकल बॉडी से, और मैं जिंदा भी रहूंगी उसके बाद, क्योंकि इट इज लाइक अ पावर हाउस। कुंडलिनी एक्टिवेशन इज पावर हाउस में कनेक्ट हो जाना। और मुझे अब बताइए, आपका जो फ्रिज, एसी, टीवी, वो हैंडल कर सकता है क्या? वो जो पावर हाउस का जो ग्रिड होता है 10,000 किलोवाट्स का, क्या वो हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए ये बॉडी बना ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैंने कुंडलिनी अवेकनिंग हो गया है मेरा, इसलिए मैं अभी ये वो नहीं, वो सिर्फ हल्का सा चेंज, हल्का सा हरकत, मैं कहूंगी इट्स जस्ट अ लिटिल शिफ्ट, नॉट इवन अ शिफ्ट, इट्स जस्ट अ लिटिल वाइब्रेशन, और उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, ब्लिस हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे सब चीजें, बट इवेंचुअली इट ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ एरोगेंस। सो यू विल हैव टू सी, बहुत सारी चीजें हैं। एनलाइटमेंट अलग है, कुंडलिनी अवेकनिंग अलग है, एरोगेंस अलग है। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, 4 बुक्स पढ़ के अहम ब्रह्मस्मि करना शुरू कर देते हैं, और फिर कहते हैं मैं ही हूँ भगवान, ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आपको ध्यान से देखना उनका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, और वो किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं। और कुछ भी हो जाए, आप लोगों को मैं एक वार्निंग दे देती हूँ। सबसे पहले तो मेल गुरु मत रखिए प्लीज, अगर आप फीमेल हैं तो मेल गुरु मत रखिए, प्लीज मत रखिए। दूसरा, अगर कोई भी गुरु आपको दीक्षा देने के नाम पे आपका आज्ञा चक्र टच कर रहा है, आपका क्राउन टच कर रहा है, प्लीज प्लीज ये टचिंग वचिंग मत ही करिए। जो हम फिजिकल टच की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या है, आपका आज्ञा ब्लॉक कर देंगे, आपका क्राउन ब्लॉक कर देंगे। ये सब ऐसा करने वाले लोग और ऐसे जो विक्टिम्स हैं, वो मेरे पास आते हैं और अपनी अपनी बातें सुनाते हैं। कैसा मेरे साथ हो गया, मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, मेरा पूरा पैसा गायब हो गया, मेरा पूरा रिलेशन खत्म हो गया, ये सब कुछ चालू रहता है। तो प्लीज मेरी तरफ से मेल गुरुज ऐसे आपको पता चल जाएगा, अवेयरनेस रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहे।
वो वाला डायलॉग एकदम सावधान इंडिया वाला, कि यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर कि आप किसके पास जा रहे हैं, और वो गुरु जो है आपको रिलीजन सिखा रहे हैं या आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हैं। क्या वो गुरु आप जब उनको क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपके ऊपर हंसते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं? ये बहुत डिटेल में बातें होती है, तो यू विल हैव टू बी लिटिल अवेयर कि किसे आप अपना गुरु बनाएं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 4 प्रश्न पूछिए, उनको पूछिए कि दीक्षा लेने से क्या होता है, नाम जप से क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये सब बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं। नॉट एवरीबॉडी हैज द आंसर्स। तो एक एनलाइटेड पर्सन होता है, उनके पास रियल आंसर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको डराता धमकाता नहीं है। सो देयर इज अ लॉट व्हेन यू से somebody is enlightened, there is a lot when you say somebody is awakened, है ना? इट्स वेरी इंटेंस। और बहुत सारे लोगों को जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं एनलाइटमेंट के या ये, तो उनकी लाइफ पूरी चेंज ही हो जाती है, और सच में किसी चीज के लायक नहीं रहते स्टार्टिंग में। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और क्या एनलाइटमेंट क्या होता है। ये बहुत सारा, इट इज वेरी इंटेंस, है ना?